आज मैं आपके साथ अपने पसंदीदा लेखक ओ हेनरी की सबसे पसंद की जाने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का शीर्षक है द गिफ्ट ऑफ मैजाय। $1.87। बस इतने ही पैसे थे डेला के पास, और उनमें से भी 8 सेंट तो उसने एक एक पैसे बचाकर जुटाए थे। किराने वाले से मोल भाव करके, सब्जी वाले से पैसे बचाकर, और हर छोटी सी जगह पर कटौती करके वो बार बार पैसे गिनती रही। $1.87। और अगला दिन क्रिसमस का था। डेला छोटे से सोफे पर बैठी और रो पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, निराशा के, बेबसी के, और शायद थोड़ा प्यार के भी। वो जानती थी कि इतने कम पैसों में वह अपने पति जिम के लिए कोई अच्छा तोहफा नहीं खरीद सकती। जिम, जिसे वह दिल से चाहती थी। उनका घर बहुत साधारण था, सिर्फ $8 हफ्ते का किराया। दरवाजे के बाहर लगी घंटी भी सही से काम नहीं करती थी, और लेटर बॉक्स ऐसा था जिसमें कभी कोई चिट्ठी ही नहीं आती थी। दरवाजे पर एक नाम लिखा था, मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। लेकिन अब जब जिम की आमदनी कम हो गई थी, तो वह नाम भी छोटा होकर बस डिलिंघम रह गया था। जिम और डेला के पास दो ही चीज़ें थीं जिन्हें उन पर गर्व था। एक, जिम की सोने की घड़ी जो उसे उसके पिता और दादा से मिली थी, और दूसरी, डेला के लंबे खूबसूरत बाल जो उसकी कमर तक आते थे। डेला खिड़की के पास खड़ी हुई और अपने बालों को खोला। उसके बाल झरने की तरह नीचे गिर पड़े, चमकदार, घने और बेहद सुंदर। वो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वो जल्दी से तैयार हुई, पुराना कोट पहना और बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वह एक दुकान के सामने खड़ी थी, जिस पर लिखा था, मदामे सोफरीना, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। डेला अंदर गई और घबराते हुए बोली, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? मैडम सोफरीना ने उसके बालों को देखा और बोली, $20 दूंगी। जल्दी करिए, डेला ने कहा। कुछ ही मिनटों में उसके लंबे बाल कट चुके थे। अब उसके बाल छोटे छोटे कर्ल्स में बदल गए थे, लेकिन अब उसके पास $20 थे। वो पूरे बाजार में घूमती रही, हर दुकान, हर चीज़ को ध्यान से देखते हुए। आखिरकार उसे वह चीज़ मिल ही गई, एक साधारण लेकिन सबसे सुंदर प्लैटिनम चेन। वो चेन बिल्कुल जिम की घड़ी के लिए बनी थी, सादी, सुरुचिपूर्ण और कीमती। डेला ने बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया। अब उसके पास सिर्फ 87 सेंट बचे थे। शाम को वह घर लौटी और आईने में खुद को देखने लगी। जिम मुझे देखकर क्या कहेगा, उसने सोचा। क्या वह अब भी मुझे उतना ही प्यार करेगा? शाम 7 बजे जिम घर आया। जैसे ही उसने डेला को देखा, वह दरवाजे पर ही रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावना थी, ना गुस्सा, ना हैरानी, बस कुछ ऐसा जिसे समझ पाना मुश्किल था। जिम, प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो, डेला ने जल्दी से कहा। हाँ, मैंने अपने बाल बेच दिए तुम्हारे तोहफे के लिए। बालों का क्या है, फिर आ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बिना तोहफे के नहीं देख सकती थी। जिम धीरे धीरे कमरे में आया। उसने डेला को ध्यान से देखा और पूछा, तुमने अपने बाल काट दिए? हाँ, और बेच भी दिए, डेला ने मुस्कुरा कर कहा। क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? जिम ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला और मेज पर रख दिया। पहले इसे खोलो, उसने कहा।
डेला ने उत्सुकता से पैकेट खोला और उसकी आंखें चमक उठी, फिर तुरंत आंसुओं से भर गई। वो था सुंदर कंघियों का सेट, वही कंघियाँ जो उसने एक दुकान में देखी थी और जिन्हें पाने की उसने हमेशा इच्छा की थी, लेकिन अब उसके पास बाल थे ही नहीं जिन्हें वो इन खूबसूरत कंघियों से संवार सकती। मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे जिम, उसने जल्दी से कहा अपने आंसू पोंछते हुए। फिर उसने अपना तोहफा निकाला, वो प्लैटिनम चेन। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है, उसने खुशी से कहा। अब तुम अपनी घड़ी को कितने गर्व से निकाल सकोगे। जिम मुस्कुराया और सोफे पर बैठ गया। डेला, उसने कहा, मैंने अपनी घड़ी बेच दी ताकि तुम्हारे लिए ये कंघियों का सेट खरीद सकूं। उस पल के लिए समय जैसे ठहर गया। दोनों के तोहफे अब बेकार हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। उन्होंने अपने अपने तोहफ़ों को एक तरफ रखा और एक दूसरे के पास बैठ गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? बताने आइएगा कहानीग्राम पे।